कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते मरीजों ने पेड़ों की महत्ता को एक बारगी फिर से उजागर कर दिया। कोरोना काल के इस कड़वे अनुभव को ध्यान में रखते हुए धर्म जागरण मंच ने पौधारोपण की अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। मंच ने आज रविवार को इसी मुहिम के तहत कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेड़ों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से आगे आकर इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में आज धर्म जागरण मंच संस्था द्वारा ग्रीन बेल्ट को सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने भी पौधारोपण किया और स्थानीय लोगों और महिला शक्ति की जमकर प्रशंसा की और कहा कि जहां ये लोग धार्मिक हैं, वहीं यह पर्यावरण प्रेमी भी है। आज इस कॉलोनी में लोगों के निजी प्रयास के चलते हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे पुष्प देखने को मिल रहे हैं और अन्य लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ पहुंची प्रदेश की अनुशासन समिति की प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्री नीरा तोमर ने कहा कि यहां की महिला शक्ति विशेष रूप से इन पौधों का पालन पोषण करती है, जिसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। सेक्टर 49 में कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के लिए कितनी मौत हुई, आप खुद देखें। तो हमारा कर्तव्य होता है कि अगर फ्री में प्रकृति जो है आपको ऑक्सीजन देती है, हम पेड़ तो काटते हैं, पेड़ बहुत कम लोग लगाते हैं। सरकार जो लगाती है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कम करती है, लेकिन हम लोग पेड़ पौधे लगाते भी हैं और उसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं और एक भी पौधा कोशिश करते हैं कि मरे नहीं। आज का जो है 31 पौधे लगाए गए और काफ़ी अच्छे और बहुत वैरायटी के यहाँ पौधे हैं। हम पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, जिसके चलते पीपल, बरगद, नीम ये भी पेड़ लगाए गए हैं, सहतूत लगाए गए हैं, जामुन लगाए गए हैं। लेकिन खुशबू के लिए फूलों को आप शायद बगल में देख भी रहे होंगे, ये फूल अब अपने अंतिम समय में चल रहे हैं, वरना यहाँ लोग जो है खड़े होकर इसका वीडियो लेते थे। और अगली बार जब आप आएंगे तो गेट नंबर 2 से लेके और आपको ऐसे ही फूलों की क्यारी मिलेगी। हम सुनील है, हम धर्म जागरण मंच सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। धर्म जागरण मंच विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो या रिलीजियस एक्टिविटी, जो इस तरीके के अलग अलग कार्यक्रम शुरू से करता रहा है। उसी के अंदर हमने एक व्यवस्था ये सोची कि सैनिक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग एक्टिविटीज को करते रहते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, गरीब बच्चों को शादी से संबंधित हो, पेड़ लगाने से संबंधित हो। इन सारे कार्यक्रम को हमने सोचा कि एक मंच पर लेके आया जाए, क्योंकि सभी में कार्यक्रमों को करने के लिए अर्थ प्रदान रहता है। तो जब हम संगठित होकर इस कार्य को करते हैं तो संगठन में सबसे बड़ी शक्ति होती है, चाहे वो अर्थ की हो, चाहे वो वुमन पावर की हो, चाहे वो मातृशक्ति की हो। तो हम एक धर्म जागरण मंच के तहत हमने ये कार्यक्रम किया, जिसमें बहन जी को भी इनवाइट किया, जो कि हमारी प्रथम नागरिक है। और जितने भी छोटे छोटे संगठन इन कार्यों को कर रहे हैं, उनके इस धर्म जागरण के मंच के माध्यम से उन सबको स्वागत किया, जिससे कि वो आगे उनको प्रेरणा मिले इस कार्य को आगे गति देने की। मेरा नाम सुनील भारद्वाज है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं धर्म जागरण मंच, वृक्षारोपण एक पहल सोशल फाउंडेशन और ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन से जुड़ा हुआ। आपको यहाँ पे 25 से अधिक इस तरह के संस्थान पाए जाएंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब इतना अच्छा काम समाज के लिए हो रहा है तो उनको और प्रोत्साहन मिले, इसलिए बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी से, नीरा तोमर जी से उनका सम्मान करवाया, ताकि उस ग्रुप को और प्रेरणा मिले, ताकि वो अपनी दुगनी ऊर्जा के साथ ऐसे समाज कल्याण के कार्य करें, एकजुट होकर कार्य करें। इंदौर का नाम आता है स्वच्छता के लिए आता है। हम चाहते हैं सैनिक कॉलोनी का नाम आए तो कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें हम अव्वल ना हो। हम उसी धारणा से, और कोई हमारा उनसे कोई आपस में चीजें अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर दुगनी गति से इस क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए, सामाजिक एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं और सभी से निवेदन करते हैं हमारे साथ आए और सहयोग करें। मैं अमरनाथ, सैनिक कॉलोनी का ही निवासी और वृक्षारोपण एक पहल सोशल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, आने वाली अपनी पीढ़ी, बच्चों को, नए बच्चों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनमें भी अपने एरिया को स्वच्छ रखने के लिए,
से अपना काम करने के लिए, जिससे कि वो अपना जिस एरिया में, कम से कम मैं ये चाहता हूँ जिस एरिया में वो रह रहे हैं उस एरिया को तो अपना स्वच्छ बनाए, ग्रीनरी के लिए करे। और ये बड़ों का ही कर्तव्य है कि वो आने वाले पीढ़ी को अपने इस कार्य के लिए जोड़ें। मेरा नाम महावीर सिंह है, सैनिक सोसाइटी का 10 साल में डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो मेरी युवाओं से, खास करके सैनिक कॉलोनी के युवाओं से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने में शामिल हों। और हमें एक बहुत अच्छे महापौर मिले हैं, उनको जब भी हम बुलाते हैं वो तत्पर रहती है और हर तरह का सहयोग हमें देती है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन गोयल है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल में एज ए सर्जन काम करता हूँ। हम वृक्षारोपण एक पहल जो संस्था है जो कि मिस्टर सुनील भारद्वाज जी के नेतृत्व में काम करती है, उससे जुड़े हुए हैं। और आज 5 से 6 साल हो गए हम लोगों को इसी कार्य को करते करते। सैनिक कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़े रहते हैं, कभी कोई। और ये कार्य इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हरा भरा और स्वच्छ और साफ करने के लिए लगा रहता है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि हम सब आगे बढ़ें, आएँ, जागरूक हों, क्योंकि हम ही अपने क्षेत्र को, अपनी ज़िंदगी को, अपने पड़ोसियों की ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं। अगर हम खुद जागरूक रहेंगे तभी देश सुधरेगा। हम केवल और केवल संस्थाओं पर या फिर सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। We will have to come forward। आज के जो आज ही नहीं किया गया, ये समय समय पे ये लोग सैनिक कॉलोनी के लोग पौधारोपण करते रहते हैं। और आज आप कहीं थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखेंगे तो हर जगह आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। तो वो सब इन्हीं लोगों का अपना प्रयास है। और अभी जब हम नीचे भी अगर देखें तो छोटे छोटे पौधे फूल वाले हैं या छोटे सुंदर पौधे हैं, वो सब आज भी लगाए गए और पहले से भी लगे हुए हैं। और उन सब की जो देखभाल है वो यहाँ की महिला शक्ति करती है। तो उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी कि वो अपना घर में से समय निकाल करके पौधों की भी देखभाल करती हैं। और माँ से अच्छा, महिला से अच्छा पालन, चाहे वो बच्चे का हो चाहे वो पौधों का हो, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वो महिला कर सकती है। मेयर मैम, आज सैनिक कॉलोनी पहुँचे हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और जिस तरह से यहाँ मंच की ओर से जो इन्होंने कार्यक्रम रखा, इनकी पूरी टीम को, सैनिक कॉलोनी वालों का साधुवाद करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ये लोग न सिर्फ धार्मिक है बल्कि पर्यावरण प्रेमी भी हैं। खाली ऐसा नहीं कि पौधे लगाए और छोड़ दिए। जो हमने पिछली बार मैं देख कर गई थी वो पौधे, छोटे पौधे अब पेड़ का रूप ले चुके हैं। तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपने देखा होगा कम से कम भी 25-26 अपनी संस्थाएं इनके साथ मिलकर काम करिए। एक अनूठा उदाहरण है ये फरीदाबाद के अंदर। बल्कि मैं सभी को बोलती हूँ कि उनकी कॉपी कीजिए। अपने घर के बाहर का, जैसे हम अपना अंदर का आंगन साफ रखते हैं उसी तरह बाहर का रखिए, तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा फरीदाबाद हरियाली पूर्ण होगा। इस तरह से जो है सैनिक कॉलोनी के जो लोग हैं सामने आ रहे हैं और इस तरह से कदम उठा रहे हैं इकट्ठा होकर, क्योंकि कहा जाता है इंदौर से हमेशा कंपेयर किया जाता है कि फरीदाबाद को इंदौर से भी आगे ले जाया जाएगा। आने वाला समय उससे आगे जाएंगे हम, आने वाले समय में उससे आगे ही निकलेंगे हम। बस एक जन सहभागिता चाहिए। मैंने अपने परसों अगर आपने मीटिंग सुनी हो CM साहब के साथ की, मैंने यही बोला था कि बहुत से NGO हैं जो वो एक पैच को लेना चाहते हैं, ग्रीन बेल्ट को लेना चाहते हैं। अभी हम विद इन ए वीक एक मीटिंग रखेंगे FMD, HSVP सभी के साथ मिलकर, क्योंकि कुछ बेल्ट NHAI के है, कुछ किसी की, तो सभी से मिलकर वो एक पैच अपना सभी शहर के वासियों को दे दें। तो आने वाला समय बहुत सुंदर होगा कि आप खुद देखेंगे जैसे आपको यहाँ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मेरा एक सपना है कि हम जहाँ से निकले तो फूल दिखाई दे। समाज में हमने देखा कि यहाँ कुछ सुंदर कांड करवाते हैं, कुछ बहनें कीर्तन कराती हैं, कुछ यहाँ डॉक्टर्स हैं, कुछ वृक्षारोपण करती हैं। सभी ने अपना अपना एक दायरा चुना हुआ है और जब सब मिलकर एक काम करते हैं तो सच में राष्ट्र निर्माण में जो सहभागिता होती है, इनका गिलहरी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।